हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नीरज कुमार आपको लर्न विद्या में का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मॉडल कुछ का टॉप 40 क्वेश्चन को। ठीक है, जो क्या बोर्ड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब पूछता है। ठीक है, ये आने की क्या 99% चांसेज है, यही क्वेश्चन पूछेगा आपको बोर्ड में। ठीक है, देखिए आज हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन को लाए हैं साइंस का। ठीक है, मॉडल सेट 1 है, फर्स्ट सेट है। ठीक है, जो बिहार बोर्ड का निकाला गया है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 20 ओम तथा 20 ओम 5 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधक को क्या समांतर क्रम में रखा गया है, तो पूछ रहा है क्या उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, ये क्या है, कोई क्वेश्चन दिया है। ठीक है, देखिए हम उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए ना, सबसे पहले क्या फॉर्मूला क्या होता है समांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध का। ठीक है, कैसे निकालते हैं सिस्टम। ठीक है, तो होता है 1/RS इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू डैश डैश होता है। ठीक है, यानी एंटर। ये हमारा क्या दिया है, मान लीजिए क्या दिया है R1, इसको क्या मान सकते हैं R2, ये क्या है हमारा R3 है। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से निकालेगा 1/RS इक्वल टू हमारा R1 का कितना है 1/R1 का 20 ओम दिया है, यानी 20 प्लस R2 का कितना दिया है 5 ओम, यानी 1/5 प्लस तो प्लस। ठीक है, फिर R3 का कितना दिया है 4 ओम दिया है, लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, अब देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसका क्या 20 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नो डाउट। ठीक है, ये देखिए 20 से 20 डिवाइड करें कितना होगा 1 आएगा, 1 से 1 में गुना करें कितना होगा 1 प्लस तो प्लस 5 से जब 20 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 5 के 20 4 मार्क में कटेगा। ठीक है, और 4 में 1 से गुना करें कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस तो प्लस, फिर 4 से 20 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा 5 मार्क में जाएगा, और 1 से 5 गुना करें 5 से कितना हो जाएगा 5 है कौन 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नो दी। अब देखिए इसको क्या करेंगे लोग जोड़ देंगे। ठीक है, 4 1 5 5 5 10 10/20, ये क्या हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ क्या 1/RS को कितना आ गया 10/20, यहाँ से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुना के 20, यानी हमारा आ गया यहाँ से प्रतिरोध का कितना आ गया RS का 2 ओम। ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे लोग तो क्या इसके बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कितना हमारा आंसर हो जाएगा 2 ओम। ठीक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि इसको फिर हम मिटा देंगे। ठीक है, एक और साइड हट जाओ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, देखिए इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत प्रेरण की खोज किसने की थी, तो किसने किया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, किसने किया था फैराडे ने किया था। ठीक है, किसने किया था फैराडे ने। ठीक है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, किससे बनता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, हमेशा को दर्पण कौन सा होगा यानी कौन सा होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, किसी को दिक्कत दिक्कत। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला होता है। ठीक है, टेस्ला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए टॉर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, इसको क्या टॉर्च लाइट बोलिए या फिर क्या हेड लाइट बोलिए। ठीक है, यानी कि आपने गाड़ी का जो देखा होगा ना जिसको लोग डीपर चलाते हैं। ठीक है, तो उसको टॉर्च लाइट बोलिए या फिर हेड लाइट बोलिए। इसका परावर्तक सतह किसका होता है अवतल होता है। ठीक है, अवतल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिए नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, रंगीन भाग कौन सा होता है नेत्र का, हमारा क्या होता है कर्निया होता है। ठीक है,
नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? कर्णीय होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है 7 नंबर हम लोग। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? जो एक प्रिज्म होता है कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतह होते हैं उसमें। ठीक है, कितने होते हैं? तो 5 सतह। ठीक है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा क्या वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, कौन सा दर्पण होगा? ठीक है, तो समतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? हमेशा वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। ठीक है, किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? ठीक है, तो आकाश का नीला प्रतीत क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किससे होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? प्रकाश का प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक, किसी को दिक्कत? सामान्य नेत्र की अधिकतम दूरी तक वस्तु को देखने का स्पष्ट हो सकता है। सामान्य नेत्र की अधिकतम दूरी तक वस्तुओं के देखने के स्पष्ट देख सकता है। यानी क्या, जो एक सामान्य आंख होता है वो क्या अधिकतम कितनी दूर की वस्तु क्या स्पष्ट रूप से देख सकता है? तो क्या होता है, जो सामान्य क्या है अनंत होता है। ठीक है, तो क्या होता है? अनंत। और यही पूछ जाएगा कि सामान्य नेत्र की न्यूनतम बिंदु क्या होगी, यानी क्या कम से कम कितना दूर की वस्तु क्या देख सकता है? तो न्यूनतम बिंदु क्या पूछे तो क्या आएगा? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलो न्यूनतम बिंदु पूछते। ठीक है, न्यूनतम बिंदु पूछ देगा तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। आइए फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, दोबारा इसको देखें, रिकाउंटिंग कर दो। ठीक है, क्या दिया है? यदि 20 ओम 5 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, 1 बाई आर एस का मतलब होता है, वही बताया मैंने, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री प्लस अप टू डायरेक्ट। कभी कभी का ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है कि समानांतर क्रम में जोड़े का क्या प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, ठीक है, एक अधिकार डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछता है बोर्ड में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर। ठीक है, इससे हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 ओम आएगा। ठीक है, मैंने आपको भी निकाल कर दिखाया भी था। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? विद्युत प्रेरणा की खोज किसने की थी? माइकल फैराड ने किया था। ठीक है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब किससे बनता है? उत्तल दर्पण बनता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मतलब होता है टेस्ला। ठीक, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट बोलिए फिर हेडलाइट बोलिए, किस उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, नेत्र का रंगीन भाग होता है किसका होता है? कर्णीय होता है। जो हमारी आंखें होती है उसका रंगीन भाग कौन सा होता है? कर्णीय होता है। ठीक है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो जो प्रिज्म होता है वो क्या वो 5 सतहों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। ठीक है, यानी क्या जब भी मतलब अगर क्या प्रतिबिंब और वस्तु का आकार दोनों का बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा? तो समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु का दोनों बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? ठीक है, तो आकाश का रंग नीला प्रतीत प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है क्या दिया है, समान नेत्र की अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है? ठीक है, तो अनंत। जो भी हमारे क्या सामान्य आंख होती है अगर उसको क्या कोई पूछ जैसे अधिकतम दूर तक कितना वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है? तो अनंत तक में। ठीक है, अगर वही न्यूनतम पूछ देगा तो कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको क्या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर उतार लीजिए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने क्या इसको उतार लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज में। ठीक है,
चलिए अभी आप लोगों का 10 देगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर का दिया, ठीक है। क्वेश्चन दिया है हमारा, क्या दिया है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है, तो 1.003 होता है, ठीक है। ऐसे आपको ऑप्शन में देगा, ठीक है, ये नहीं देगा, पूरा डाटा नहीं पूछेगा, ठीक है। ऑप्शन में देगा 1 से कम होता है, 1 से ज्यादा होता है, ठीक है, 1 के बराबर होता है, फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप क्या मारिएगा, ऑप्शन मारिएगा 1 से अधिक मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको वो मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर ये भी दे देगा डाटा, आपको याद रखिएगा तो और बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर नहीं भी याद रहे तो आप क्या मारिएगा, 1 से अधिक मारिएगा, ठीक है। इसी का जब आप आगे पढ़िएगा, ठीक है, +2 में आइएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप सभी का न्यूमेरिकल बनाए, तो उसमें क्या वायु का निरपेक्ष अपवर्तन का एक मान को हम लोग इसमें न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहती है, ठीक है, 12 नंबर, ठीक है। किस दर्पण का प्रयोग समांतर का वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, ठीक है, यानी क्या साइड मिरर, यानी पीछे देखने का, किसे कहता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी को दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। अगला क्या है, 1 क्या मिली एम्पियर होता है, यानी क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर, यानी क्या 1 मीटर 1 बटा कितना होता है, मिलीमीटर 1000 होता है, ठीक है, एम्पियर। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, घातांक में लिखेंगे लोग ऐसे होता है, ठीक है। 10 के ऊपर कितना हो जाए -3 एम्पियर होगा, ठीक है। डीजल का प्रयोग होता है, ठीक है, भारी वाहनों को चलाने में, जैसे में क्या होगा, रेल इंजन हो गया, ट्रक हो गया, ठीक है, जो भी मतलब भारी इंजन होगा उसमें क्या होगा, लिख दें क्या होगा, भारी वाहनों में ठीक है। सौर सेल और सौर ऊर्जा का रूपांतर क्या है, ठीक है, यानी क्या जो हमारा सोलर सर्किट नहीं होता है, सोलर, ठीक है, वो किस चीज से होता है, तो क्या प्रकाश ऊर्जा किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन सा होता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन का दिया, देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो नरम लोहा का होता है, ठीक है, नरम लोहा का, ठीक। अगला क्वेश्चन का 17 नंबर का दिया है, ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम क्या कहता है, ठीक है, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई होता है, ठीक है, यानी क्या V समानुपाती आई, ठीक है। ये कभी कभी क्या फॉर्मूला भी पूछ देता है, ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला आता है, आपका आता है V = होता है क्या, IR, जहां R क्या है, एक समानुपाती नियतांक होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ से आपको फॉर्मूला भी पूछ देगा, यहाँ से ऐसे पूछ देगा प्रतिरोध यहाँ से निकालेंगे, R बराबर निकालेंगे, पूछ यहाँ से क्या हो जाएगा V/I, ये क्या फॉर्मूला यहाँ से आपको ये भी पूछ सकता है एग्जाम में आपको, ठीक है, ऐसे, या फिर ये भी पूछ दे, या फिर क्या आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा। ओम का नियम होता है क्या उसका विभवांतर होता है, किसके समानुपाती होता है, ठीक है, तो धारा के समानुपाती होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है, वोल्ट वोल्ट भी लिखते हैं, ठीक है, ठीक। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, इसको क्या हम लोग शून्य बोल सकते हैं, नगण्य होता है। और वोल्टीमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। एक बार इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले, फिर इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए वायु का निरपेक्ष अपवर्तन कितना होता है, वास्तव में 1.003 होता है, ठीक है, यानी क्या 1 से अधिक होता है, ठीक है। किस दर्पण का प्रयोग समांतर वाहनों का पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में देखने में किया जाता है, ठीक है, तो उत्तल दर्पण का, ठीक है। अब कहते हैं अगला क्वेश्चन दिया है आपको, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, तो कितना 10⁻³ एम्पियर का बराबर होता है, ठीक है। डीजल का प्रयोग किया है भारी वाहनों को चलाने में किया जाता है, ठीक है, ठीक है, वाहनों को चलाने में, ठीक है, भारी वाहनों को चलाने में, ठीक है। सौर सेल और सौर ऊर्जा का रूपांतर करते हैं, किसमें करते हैं, तो क्या जो सौर सेल होता है वो सौर ऊर्जा किसमें करता है, सौर ऊर्जा का मतलब प्रकाश ऊर्जा ही बोल सकते हैं, ठीक है, इसको
सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। इसको किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में। यानी क्या, जो हमारे घर में क्या सामान्यतः जो सोलर लगा रहता है, ठीक है, देखते हैं वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत में कन्वर्ट करता है कि नहीं, ठीक है, करता है। आपको ऐसा नहीं क्या, आपको आप अपने अपने घर में क्या इसको देखते होंगे, ठीक है आप लोग। अगला क्वेश्चन का, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ओम का नियम है, क्या कहता है भी समानुपाती क्या होता है, आर होता है, यानी यहाँ सब फॉर्मूला भी बराबर आता है आई आर, जहाँ आर क्या है, एक समानुपाती नियतांक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, विभवांतर का SI मात्रक है, क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक, एमीटर का पथ क्या होता है, शून्य होता है, बहुत कम होता है, इसको क्या हम शून्य मान सकते हैं लोग, ठीक है। अब आप लोग क्या इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उतार दीजिए, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब इसको मिलते हैं ना, इसका नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए 19 नंबर तो हम देखे ना, क्वेश्चन 19 हो गया। अब देखिए इसके अगले पेज को देखते हैं, ठीक है, ये वाला पेज देखिए, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन, क्षारक को जब जल के साथ क्या घोलने पर क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड निकलता है, ठीक है, क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड, यानी क्या होगा, OH, ठीक है, निकलता है। अगर यही क्षारक हो, अगर यही अम्ल होता, ठीक है, अगर क्या होता है, मान लो यहीं पे क्या होता है, एसिड होता, ठीक है, यानी अम्ल होता, तो क्या निकलता, H+ निकलता, ठीक है, हाइड्रोजन आयन निकलता, ठीक है। अगर क्षारक है तो क्या, अगर क्या होता है, क्षारक को यानी क्या, क्षारक को जल के साथ जल में घोलने पर क्या होता है, तो हाइड्रो ऑक्साइड होता है, ठीक है। अगर यही एसिड को जल में घोलना क्या होता है, तो हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन निकलता है, ठीक है। किसी को दिक्कत। अगला क्वेश्चन कर दिया, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H6O6 होता है, ठीक है। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, इथेनॉल का होता है आपका OH होता है, ठीक है, ठीक, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 19 होती है, ठीक है। पोटेशियम का संकेत होता है की होता है, ठीक है, इसका संकेत क्या होता है, की होता है। इसका इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, यानी संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। ये सब क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, आपको बोर्ड में पूछता है, ठीक है। क्या पूछेगा, पोटेशियम संकेत क्या है, या पूछ जाएगा कि इसका पोटेशियम की संयोजकता क्या है, ये सब पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सब में क्या संकेतों में पूछता है। सोडियम का होता है Na होता है, ठीक है, ये क्या ये पूछता है हमेशा, ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 होता है, ठीक है। इसका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कभी कभी क्या पूछता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ जाता है, ठीक है। अब देखिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl, जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, क्या होता है, NaCl, यानी क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाता है, ठीक है, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक, कोई अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या जो भी पदार्थ भाग उसमें क्या करेंगे, अभिकारक, क्या बोलते हैं, अभिकारक, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, 6 होती है, ठीक है। कार्बन का संकेत क्या होता है, C होता है, ठीक। इसका वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 1/2H2 होता है, ठीक है। ये क्या बहुत पूछता है भी, ठीक है। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1H2 होता है, ठीक है, सॉरी, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है, यानी 1/2H2O, ठीक। अम्ल एवं क्षार को आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लौह बनता है, ठीक है। जब भी हम लोग क्या अम्ल और क्षार को आपस में क्या रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, लौह बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंडलीव के आवर्त सारणी
किन नियमों के तत्वों को क्या बोले किया जाता है, उससे क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान का आधार पर किया गया, किसमें किया गया था, परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव के अवार्ड सारणी के नियम में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, दो को जो न्यूरॉन होता है, ठीक है, उसके संपर्क बिंदु क्या कहते हैं, सिनेप्स। ठीक है, एक बार और इसको देख लीजिए। ठीक है, एक बार हम रिवीजन कराते हैं। ठीक है, क्या दिया, क्षार को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन होता है, क्या होता है, यानी OH आयन। ठीक है, मुक्त होता है। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड होता है। अगर यही क्या होता, अगर अम्ल होता तो क्या होता, हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H6O6 होता है। क्या होता है, C6H6O6 होता है। ठीक है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, OH होता है। ठीक है, पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 19 होती है। ठीक है, पोटेशियम की संकेत क्या होता है, K होता है। पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी तरह का सोडियम भी पूछ जाता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, तो सोडियम यही है, सोडियम के संकेत क्या होता है, Na होता है, उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, 6 होती है। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है, कार्बन का C होता है। ठीक है, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2O होता है। ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/H2O होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। ठीक है, जब भी क्या अम्ल और क्षार आपस में क्या अभिक्रिया कर लेते क्या बनेंगे, लवण बनते हैं। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम में तत्वों का परिकरण का आधार है, मतलब जो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट है, तत्व है, उसका वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो न्यूरॉनों को संपर्क बिंदु क्या बोलते हैं, यानी जब दो न्यूरॉन जो यहाँ जुड़ेगा उसको संपर्क बिंदु क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्या उतार लीजिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये क्या इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 9771756001। ठीक है, इस पे क्या आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसको भी दिक्कत होगा और कोई भी क्वेश्चन फंसे, ठीक है, कमेंट कर दीजिए, या फिर क्या व्हाट्सएप पे आप लोग इस पे क्या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, इसको क्या कीजिए, आप लोग उतार लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज को। चलिए देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत। क्या होती है, यकृत होती है, यानी क्या बोलते हैं, लीवर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत होती है, यानी लीवर। ठीक है, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी होता है, जलवाहन के लिए। पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी होता है, क्या होता है, जलवाहन होगा। क्या होता है, जलवाहन के लिए। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या, अंडाणु निषेचित होता है। ठीक है, फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नालिका में। ठीक, रंध्र किन कोशिकाओं से घिरे होते हैं, ठीक है, जो रंध्र होते हैं, ठीक है, किन कोशिकाओं से घिरे होते हैं,
तो द्वार कोशिका से होते हैं। किससे होते हैं? द्वार कोशिका। ठीक। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो विघटन होता है। यानी क्या, जैसे हम लोग किसी भी चीज को खाते हैं तो उसका क्या होता है? सबसे विघटन होता है ना। तो क्या बोलेंगे? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है? तो विघटन होता है। ठीक है, क्या होता है? विघटन। ठीक। पराकोष में होते हैं क्या होते हैं? परागकण होते हैं। परागकण यानी क्या, परागकण में क्या होते हैं? पराकोष। ठीक है। अनुवांशिक गुणों का संदेह होता है, किसमें होता है? ठीक है, कौन करता है? जो मतलब का किसी भी चीज को कौन सा संदेह कौन करता है? अनुवांशिक गुणों का संदेह होता है, कौन करता है? डीएनए। डीएनए और वो में, ठीक है, किसमें करते हैं? डीएनए और वो में। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? मानव हृदय किस घिरा हुआ है? किससे होता है? पेरिकार्डियम से घिरा होता है। किससे होता है? पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ठीक है। मानव हृदय घिरा हुआ किससे होता है? मानव हृदय पेरिकार्डियम से क्या घिरा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है। यानी क्या, जब नर युग्म, नर तथा मादा क्या आपस में क्या संयोग करेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ठीक है। यानी जब संभोग करते हैं लोग तो क्या बनता है? नर तथा मादा क्या युग्म जब क्या संभोग करते तो क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है कितने? यानी क्या, जो आरबीसी होता है, ठीक है, उसके जीवन अवधि का उसका कितना दिन जीवन होता है? 120 दिन होता है। ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, चालनी नलिका पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है। तो किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। ठीक है। क्या होती है? फ्लोएम में पाई जाती है। ठीक है। देखिए एक बार हम इसको और विजन कर रहे थे। ठीक है। ठीक है, एक बार और विजन करते हैं। देखिए क्या होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत, यानी क्या होती है? लीवर। ठीक है। किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है। पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी होता है, क्या है? जल वाहन के लिए होता है। क्या होता है? जल वाहन के लिए। ठीक है। अंडाणु निषेचित होता है, किस होता है? फैलोपियन नालिका से होता है। अंडाणु किस होता है? निषेचित फैलोपियन नालिका में होता है। ठीक। रंध्र किन कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ठीक है। जो रंध्र होते हैं किन कोशिकाओं से घिरे होते हैं? तो वो घिरे किस होते हैं? द्वार कोशिकाओं से। ठीक है। जो रंध्र होते हैं वो किससे घिरे होते हैं? द्वार कोशिकाओं से। ठीक है। प्रकोष्ठ में क्या होते हैं? प्रकोष्ठ में होते हैं परागकण होते हैं। यानी क्या, परागकण में ही प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है। अनुवांशिक गुणों का संदेह कौन करता है? ठीक है। अनुवांशिक गुणों का संदेह होता है, कौन करता है? डीएनए अणुओं में। कौन करता है? डीएनए अणुओं में। ठीक। नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है? तो जाइगोट का निर्माण। जब नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है आरबीसी की जीवन अवधि होती है, जो हमारी आरबीसी होती है ब्रॉड में। ठीक है। जो उसकी जीवन अवधि क्या होती है? 120 दिन की होती है। ठीक है। यानी क्या, जो आरबीसी में जो कोशिका होती है जो क्या 120 दिन का वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? चालनी नलिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। ठीक है। किसमें? फ्लोएम में पाई जाती है। ठीक है। अगर देखिए इसको क्या करो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर उतार लीजिए। ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर क्या कमेंट कीजिए। ठीक। कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप क्या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है।
9771756001, ठीक है। इस पे क्या, इस नंबर पे आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें अब डाउट हो, ठीक है, इसको क्या आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर क्या आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ठीक है। इसी के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।